जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। पहला सैमुएल 17 अध्याय और उसका 9 वचन मैं पढ़ूँगा। यदि वे मुझसे लड़ें, मुझे मारे सकें, तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रभा होकर मारूं, तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे और हमसे बात करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। पढ़े गए वचन पे प्रभु जी आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को प्रभु जी आप पूरा करें। प्रभु जी वचन के द्वारा 100 गुना फल लाने के लिए प्रभु जी सहायता और मदद करें। मैं भी खड़ा हुआ हूँ प्रभु जी, मुझे पवित्र आत्मा से भरे और अपना महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला सैमुएल 17 अध्याय और उसका 9 वचन। यदि वे मुझसे लड़ें और मुझे मार सकें, तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रभा होकर मारूं, तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। इस वचन को और इस सवाल को जो है इज़राइलियों को बोला जा रहा है। ये बात हम दावीद के बारे में देख रहे थे कि दावीद राजा कैसा बना, इज़राइलियों का राजा, और परमेश्वर ने उसे कैसा चुना। अब ये बात जो अब कही जा रही है कि तुम लोग आके हमसे लड़ो, अगर हम हार जाएंगे तो तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, यदि हम जीत जाएंगे तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ये जो बात है गोलियत इज़राइलियों से कह रहा है कि मुझसे कोई आके लड़े, यदि मुझसे कोई जीतता है तो हम सब पलिश्ती उसके अधीन हो जाएंगे और उसकी हर एक बात को मारेंगे। अगर कोई मुझसे आके लड़े, यदि मैं उससे जीतता हूँ तो सारे इज़राइली जो है मेरे अधीन हो जाएं करके गोलियत सारे इज़राइलियों को डरा रहा है और उनसे ये बात कह रहा है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमें कई चीज़ों को जो है इस वचन के द्वारा सिखा रहा है। एक बार सोच के देखिए, अगर शत्रुओं के अधीन हम हो जाएंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा। परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है, फ्रीडम दिया है अपनी मर्ज़ी से जीने के लिए। जो इज़राइली जो लोग हैं, ये जो है परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। ये जो पलिश्ती है, ये जो है अन्य जाति के लोग हैं। ये अन्य जाति के लोग जो है परमेश्वर के लोगों से सवाल कर रहे हैं और उनसे एक सवाल कर रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं कि हमसे आके लड़ें करके। और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब दावीद को चुना और किस तरह से परमेश्वर ने दावीद के जीवन को जो है किस तरह से योजना बनाई कि दावीद को वहाँ पे लेके जाए। और हमारे जीवन में भी कभी कभी हमें भी पता नहीं होता है कि हम कहाँ चले जा रहे हैं, लेकिन जिसे परमेश्वर चुनता है उसके लिए परमेश्वर की योजना कुछ ऐसे ही होती है। यहाँ पे पलिश्ती इज़राइलियों पर युद्ध करने के लिए खड़े हैं एक पहाड़ पे, और दूसरी तरफ और एक पहाड़ पे इज़राइली जो है खड़े हैं और पलिश्तियों से युद्ध करने के लिए। और वो दोनों इज़राइली जो है इस तरफ है और पलिश्ती जो है इस पहाड़ पे है, लेकिन बीच में जो है थोड़ी सी जगह मतलब तराई है नीचे की तरफ, और पलिश्तियों के बीच में एक गोलियत नाम बहुत ही ताकतवर इंसान था जो उनके साथ था। उसकी हाइट, पर्सनैलिटी
जो तो बहुत ही बड़ा था और बहुत ही ताकतवर था, और उसकी तलवार और उसका भाला भी कोई और लेके आता था, और हर एक उससे डरता था, और वो बहुत बड़ा योद्धा भी था। लेकिन जब लोगों ने गोलियत को देखा इज़राइलियों ने, तो इज़राइली सारे के सारे डरने लग गए और कांपने लग गए, और उनका मन जो था कच्चा हो गया कि उन लोगों ने, अब इज़राइलियों ने ये सोचा कि अब शायद गोलियत हमको मार देगा, क्योंकि 40 दिन तक हर रोज आके गोलियत सवाल करता था, डराता था कि अगर कोई पुरुष मुझसे लड़ना चाहता है तो आके लड़ सकता है। 40 दिन तक वो लोग आमने सामने थे, लेकिन उनसे कोई भी लड़ने का हिम्मत कोई भी इज़राइलियों में से नहीं कर पाया। लेकिन परमेश्वर की योजना जो है कुछ और ही थी। हे भाई और बहनों, दाविद बेथलेहम देश में रहता था, लेकिन ये युद्ध किसी और शहर में हो रहा था। इस बात का दाविद को पता भी नहीं था। लेकिन दाविद जो था अपने बकरियों का चरवाहा था, और उसने उसके पिता के और भी जो बच्चे थे, उनमें से 3 जो बड़े बेटे थे वो भी इज़राइलियों की सेना में उसी युद्ध में थे। तो इसलिए दाविद के पिता ने दाविद को बुला के कहा कि इज़राइली जो हैं फ़लस्तीनियों से युद्ध कर रहे हैं, और तुम्हारे जो बड़े भाई हैं वो भी उस युद्ध में भाग ले रहे हैं। इसलिए वहाँ जा और वहाँ का पता लगा कि वहाँ का हाल क्या है करके दाविद को उसके पिता एक छोटा सा काम करने के लिए कह रहे हैं, और उसे कुछ रोटियां और कुछ सब्जी या मधु देके उससे दाविद को जो कहा गया कि जाके अपने भाइयों का पता लगा और उनसे पूछ किया कि वो कैसे हैं, वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे दाविद का पिता जो था बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, वो नहीं जा सकता था। इसलिए उसने अपने सबसे छोटे बेटे को भेजा अपने भाइयों का पता लगाने के लिए, और दाविद अपने भाइयों का पता लेने के लिए उस दिन अपने पिता की बात को मान के चले गया, और अपनी भेड़ और बकरियों को जो था किसी और के हाथों में सौंप के चले गया कि मैं जा रहा हूँ अपने भाइयों का पता लगाने कि वो कैसे हैं, तब तक जब तक मैं ना आऊँ तब तक मेरे भेड़ और बकरियों की रखवाली करना। तो जब दाविद वहाँ पे जाता है, वहाँ पे जाके अपने भाइयों से मिलता है और उनसे बात करता है कि भाइयों आप लोग कैसे हो और कैसा चल रहा है, तो उनको जो उसके पिता ने रोटियां दी थी वो अपने भाइयों को दे देता है, और फिर वापस आने के लिए दाविद सोचता है। लेकिन उसी टाइम पे जब दाविद वापस आने के लिए सोचता है अपने भेड़ बकरियों के पास, अपने पिता के पास, अपने पिता के घर में वापस आने के लिए सोचता है, तब गोलियत जो फ़लिस्ती था वो फिर से ललकारने लग गया, इज़राइलियों को कहने लग गया, भला बुरा बोलने लग गया, अगर कोई पुरुष मुझसे हिम्मत करके लड़ता है तो हम सब जो फ़लस्ती हैं उसके अधीन हो जाएंगे। अगर कोई हम पर मेरे से आके लड़के अगर मैं हारता हूँ तो हम जाके उसके अधीन हो जाएंगे, मैं तुम सबको धूल चटा दूंगा करके इज़राइलियों को डरा रहा है, धमका रहा है और उन्हें कोस रहा है गोलियत नामक एक आदमी। हे भाई और बहनों, जब ये बात दाविद ने सुनी कि ये क्या है, ये तो परमेश्वर के लोगों की निंदा कर रहा है, परमेश्वर की निंदा कर रहा है, परमेश्वर के लोगों को आके डरा रहा है,
ये खतना रहित आदमी क्या हमको मार सकता है? हमारे परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो ये आदमी हमें कैसा मार सकता है? जब लोगों ने ये भी दावीद से कहा कि शाऊल राजे ने एक शर्त रखी है कि अगर कोई जाके गोलियत से लड़ेगा या उसको मार देगा तो उस इंसान को इस इज़राइल में रहने के लिए पूरी तरह से फ्रीडम किया जाएगा और वो अपनी बेटी को भी उसे दे के बिहा देगा। फ्रीडम मतलब अगर कोई जाके गोलियत को मारेगा तो इसका मतलब ये है कि इज़राइल में वो अपनी मन मर्जी से जी सकता है, हर एक चीज़ वो कर सकता है और अपनी बेटी को भी उसको दे के शादी कर देगा। हे भाई और बहनों, दावीद को जब ये बात पता चली तो दावीद ने कहा कि मैं उससे लड़ूंगा जाके। वो खतना रहित पुरुष जो आज परमेश्वर के लोगों को डरा रहा है कि हमें उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब दावीद ने उन सबको कहा तो ये बात उसके भाइयों ने सुनी और उसके भाइयों ने आके उसे डांटा दावीद को कि तू ये क्या कह रहा है? हम जानते हैं कि तू हमारा तमाशा देखने के लिए यहाँ पे आया है, इंजॉय करने के लिए आया है। तुझे पता है कि पलस्ती जो है सामने डेरा डाले बैठे हैं, इज़राइलियों से लड़ने के लिए गोलियत हमें ललका रहा है और तुझे अपने भाइयों की नहीं पड़ी है और हमारी तो निंदा करने के लिए आया है और हम पे हंसने के लिए आया है करके दावीद को उसका बड़ा भाई बुरा भला कहने लग गया। लेकिन दावीद ने उस बात को नहीं याद रखा, लेकिन उसके दिमाग में एक ही एक बात थी, खतना रहित गोलियत जो कि सबसे बड़ा योद्धा है, वो परमेश्वर के लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है और कह रहा है जो कोई मुझसे आके लड़ेगा, अगर मुझको हरा देगा तो मैं उसके अधीन हो जाऊंगा, अगर मैं तुमको हरा दूंगा तो तुम लोग हमारे अधीन हो जाए। हे भाई और बहनों, दावीद एक छोटा बच्चा जिसे परमेश्वर ने चुना और उसका अभिषेक किया और उसे अपनी पवित्र आत्मा से भर दिया। परमेश्वर ने उसके लिए, दावीद के लिए एक योजना बनाई कि वो किस तरह से जाके वहाँ पे जाए और किस तरह से जाके वो लोगों से मिले। हे भाई और बहनों, एक बकरी, एक भेड़ों को चराने वाला चरवाहे को परमेश्वर ने चुना और उसके अंदर वो इच्छा डाली ताकि वो जाके अपने भाइयों से जाके मिले और वहाँ पे परमेश्वर की योजना जो है पूरी कर सके। हे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे कई बातें परमेश्वर हमसे कर रहा है और हमें समझा रहा है कि दावीद जब राजा बना था और राजा बनने से पहले उसको किन चीज़ों की मुसीबत से गुजरना पड़ा और किन किन चीज़ों को उसने सहा। हे भाई और बहनों, दावीद अपने घर में 8 भाइयों में से सबसे छोटा बेटा था और सबसे छोटा बेटा मतलब ये कि हर एक काम अगर कोई भी कुछ भी कहे तो सब कुछ दावीद को ही कहते थे, चाहे उसके भाई भी क्यों ना हो। या तो हम लोगों ने कई बार अपने घर में देखा होगा कि जो सबसे छोटा होता है उसे हर एक काम कहा जाता है, जाके दुकान जा, किराने दुकान को जा, वहाँ से कुछ लेके आ, मेरे लिए पानी लेके आ, मेरे लिए गाड़ी को साफ कर, मेरे लिए वो कर, मेरे लिए ये कर। हर एक काम को जो है छोटे को कहा जाता है और छोटा हर एक काम को करता है। यहाँ पे दावीद का जीवन भी कुछ
इसी तरह था अपने भाइयों में से सबसे छोटा था, इसलिए उसे हर एक काम जो है बोला जाता था। उसके भाई भी उसे हर एक काम बोलते थे और वो हर एक काम को बड़े ही अच्छे तरीके से करता था और उसका पिता भी उसे ही हर एक काम बोला करता था। हे भाई और बहनों, और दाविद जो था बकरी भेड़ों का चरवाहा था। हे भाई और बहनों, भेड़ों का चरवाहे को परमेश्वर ने चुना। क्यों परमेश्वर ने उसे चुना? क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन जीता था, परमेश्वर की हर एक इच्छा को पूरा करता था, परमेश्वर के लिए भजन गाता था, परमेश्वर के लिए भजन गाया था और परमेश्वर की महिमा करता था और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, मन के अनुसार जो था वो दावीद अपना जीवन जो है जीता था। हे भाई और बहनों, अगर हमारे जीवन में भी अगर विधेयता अगर हमारे जीवन में है, अगर हम भी अपने घर वालों का कहना मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो परमेश्वर जैसे दावीद को जीवन में परमेश्वर ने आशीष की थी, वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में भी आशीष करेगा और हमें सही समय पे ऊंचा करेगा। हे भाई और बहनों, सेना में, शाऊल की सेना में, इजरायलियों के सेना में कई सालों से वीर और योद्धा थे, युद्ध करने वाले थे, लेकिन जब गोलियत आके उनसे सवाल करता था कि मुझसे कोई आके लड़े, लेकिन सारे के सारे वीर योद्धा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाके गोलियत का सामना करे। है भाई और बहनों, एक भेड़ों का चरवाहा जब अपने भाइयों से मिलने के लिए आता है, लेकिन उसका काम क्या था? अपने भाइयों को खुशल सेम पूछना और वापस अपने घर चले जाना। लेकिन दावीद ने ऐसा नहीं किया। जब गोलियत ने धमकाया इजराइलियों को, तब ये बात जो है दावीद के कानों में पड़ी। एक खतना रहित, जिसे परमेश्वर के बारे में नहीं पता है, एक अनीच जाति का है, वो इतना घमंड कर सकता है, तो मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर सारी सृष्टि का करता है, वो हमारे लिए क्या नहीं कर सकता है। ये विश्वास जो था दावीद के अंदर था। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। अगर कोई अनीच जाति का आके हमें सवाल करता है, हमें डराता है, तो भाई और बहनों, दावीद की तरह हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। सारी दुनिया का सृष्टिकर्ता हमारे साथ है। दावीद ने सिर्फ एक बात कही कि ये खतना रहित गोलियत हमें क्या कर सकता है। मैं जाके इससे लड़ूंगा, मैं सारे इजरायलियों को लिए लड़ूंगा और मैं सारे इजरायलियों को बचाऊंगा और परमेश्वर का नाम को ऊंचा करूंगा। हे भाई और बहनों, दावीद के सोच और विचार को देखिए। उसने कहा, मैं इस खतनाहित से नहीं डरूंगा और नहीं पीछे जाऊंगा। हे भाई और बहनों, उसके मन में ये सब था कि जाके वो गोलियत से लड़े। लेकिन कभी कभी ये होता है, जब हम अच्छा काम करने के लिए सोचते हैं तो लोग हमें डराते हैं, धमकाते हैं और हमारे मन को जो है कच्चा कर देते हैं। जब दावीद ने योजना बनाई थी कि जाके मैं गोलियत से लड़ूंगा, तो उसके भाइयों ने आके उसे डांटा और कई ऐसी बातें कही जिससे दावीद नाराज भी हो सकता था। दावीद को कहने लगा उसका भाई, मैं जानता हूँ तू इसलिए कि क्यों यहाँ पे आया है, तो वो गोलियत हमें डरा रहा है, धमका रहा है और हमारी हंसी उड़ा रहा है, इसीलिए तू यहाँ पे मस्ती करने के लिए आया है करके दावीद को उसके भाई
उसे बोलने लगे। हे भाई और बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में भी हम लोग अच्छे अच्छे काम करने के लिए सोचते हैं, पर घर में छोटे होते हैं, लेकिन कभी कभी लोग हमारी वैल्यू नहीं करते हैं। हमारे अंदर की जो भावना होती है उसकी भी वो वैल्यू नहीं देते हैं। जब हम कभी कभी किसी को कुछ कहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, परमेश्वर हमारे साथ है, तो लोग उसकी भी वैल्यू नहीं देते हैं। लोग सोचते हैं ये तो छोटा है, इसे कुछ आता नहीं है, कल परसों आया है, ये हमें क्या करे समझाएगा, मैं बड़ा हूँ, मैं घर का बड़ा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और ये छोटा है, इसे कुछ नहीं आता। अगर ये बातें कभी कभी हम लोग हमारे परिवारों के बीच में सुनते हैं तो हम फिर से पीछे हट जाते हैं और फिर से आगे नहीं जाते हैं और आगे बढ़ भी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी बातों को अपने दिल में ले लेते हैं। मुझे मेरे भाई ने ऐसा कहा, मुझे मेरे पिता ने ऐसा किया, मुझे इंकरेज नहीं किया, मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया। ये सारी बातों को सोच के हम फिर से एक कदम पीछे हट जाते हैं। लेकिन दावीद ऐसा नहीं था। हे भाई और बहनों, दावीद के भाइयों ने उसके मन को तोड़ने की कोशिश की, उसे कई बातों से कोसा, उसे डांटा कि तू यहाँ से वापस चले जा। लेकिन दावीद के मन में एक ही था कि खतना रहित गोलियात आके इज़राइलियों को, जीवित परमेश्वर के बच्चों को आके ललकार रहा है, मैं जाके उससे लड़ूंगा। हे भाई और बहनों, दावीद कोई युद्धवीर नहीं था, दावीद कोई तलवार चलाना नहीं जानता था, दावीद को कुछ आता नहीं था। दावीद को तो सिर्फ एक ही एक काम आता था, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना, परमेश्वर के भजन गाना, परमेश्वर की महिमा करना, और भेड़ों को चराना। सिर्फ यही काम दावीद को आता था। लेकिन परमेश्वर के ऊपर उसे भरोसा था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आज तक वो इज़राइलियों के साथ है, इज़राइलियों को कभी हारने नहीं दिया, इज़राइलियों को कभी शर्मिंदा नहीं किया। तो ये गोलियात खतना रहित ये भला क्या करेगा? ये आज जाके इज़राइलियों को सवाल कर रहा है, आज जाके इज़राइलियों को डरा रहा है। 40 दिन से ये सामने खड़ के सबको डरा के रखा है इसने, मैं आज इसका सर काट दूंगा करके दावीद ने कहा। हे भाई और बहनों, आप और मैं कैसे हैं? हमारा और आपका विश्वास कैसा है? दावीद के जीवन में अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने उसके लिए कैसे योजना बनाई, परमेश्वर किस तरह से उसको रणभूमि में लेके आया जहाँ पे युद्ध चल रहा था। हम दावीद के बारे में देखते हैं कि जब दावीद के पिता ने उसे कहा भेड़ बकरियों को छोड़ के अपने भाइयों की जाके सलामती पूछ के आओ, लेकिन जिम्मेदारी के साथ उसने अपने भेड़ बकरियों को भी दूसरे इंसान के हाथ में दिया। मेरे आए तक इसका ध्यान रखना। हे भाई और बहनों, अपने भेड़ बकरियों को भी ऐसे ही छोड़ के नहीं चले गया, जिम्मेदारी के साथ उसने सबको सौंपा और एक इंसान को कि जब मैं आऊँ तब तक इन्हें देख लेना, ध्यान रखना। जिम्मेदारी इंसान था दावीद। हे भाई और बहनों, जब उसके भाइयों ने उसे कोसा, लेकिन उसने अपने भाइयों की बात को नज़रअंदाज किया और गोलियात से लड़ूंगा करके बोलने के लिए आगे आया। हे भाई और बहनों, वो गोलियात के साथ इसलिए नहीं लड़ा, इसलिए लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ था कि शायद राजा शाऊल मुझे अपनी संपत्ति देगा या अपनी बेटी से मेरी शादी कर देगा या तो मुझे बहुत सारे आस्ती दे देगा या कोई अधिकारी बना देगा। दावीद इसलिए गोलियात से लड़ने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर को ललकारा था और इज़राइलियों को ललकारा था और परमेश्वर की निंदा की थी। इसलिए दावीद कहता था ये खतना रहित गोलियात मेरा क्या कर सकेगा? हम तो जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं,
परमेश्वर हमारे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। हे भाई और बहनों, अगर आप और मैं भी परमेश्वर के ऊपर सच्चा विश्वास करेंगे, जैसे कि दाविद ने किया था, गोलियत को देख के डरा नहीं, भले उससे कई गुना बड़ा, लंबा, चौड़ा और युद्धवीर था, लेकिन फिर भी वो अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था और अपने लोगों के लिए लड़ा, इज़राइलियों के लिए लड़ा और परमेश्वर के लिए उसने लड़ने के लिए आगे आया। हे भाई और बहनों, आज हम और आप किस चीज़ के लिए लड़ते हैं? परमेश्वर के लिए लड़ते हैं या परमेश्वर की महिमा करने के लिए लड़ते हैं, या तो मुझे कुछ मिलेगा इसलिए लड़ते हैं, लालच करके लड़ते हो, या तो परमेश्वर के लिए लड़ते हो, या तो लोगों की बातों को सुन के आप पीछे हट गए हो, तो परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर इस वचन से हमसे क्या बता रहा है कि हमें अगर परमेश्वर के रास्ते पे चलना है तो लोगों की बातों को नज़रअंदाज करना है, जिम्मेदारी को समझना है। जैसे कि दाविद था, एक जिम्मेदार इंसान था, जैसे कि उसने अपने भाइयों का आदर किया, उनका बुरा नहीं माना, भेड़ बकरियों को उसने अपने दूसरे एक दोस्त के हवाले करके गया कि जब तक मैं आऊँ तब तक इसका ध्यान रखना। गैर जिम्मेदार दाविद नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने दाविद को अभिषेक किया था, क्योंकि दाविद जो था परमेश्वर के मन के अनुसार था। दाविद कहीं और भेड़ बकरियों को चरा रहा था, लेकिन परमेश्वर की योजना उसके लिए कुछ और थी। जब गोलियत आके डराता धमकाता था, तब बुरा लगता था दाविद को कि परमेश्वर के लोगों को एक खतना रहित आके सता रहा है, डरा रहा है, इसलिए युद्ध मैं करूंगा करके दाविद अपने मन में फैसला कर चुका था। अगर परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करता है तो घुटनों के बल आइए, प्रभु जी मुझे दया करके क्षमा करे, मैं भी जिम्मेदार इंसान बनना चाहता हूँ दाविद के जैसा। मुझे भी काफ़ी लोग, जब मैं आपके नाम के लिए आगे बढ़ता हूँ तो काफ़ी लोग मुझे बेइज्जती करते हैं, मेरी निंदा करते हैं और मैं पीछे हट जाता हूँ। मैं आज के बाद उनकी बातों में नहीं आऊँगा, मैं सिर्फ आपके ऊपर ध्यान दूँगा, मैं सिर्फ आपके लिए लड़ूँगा। जब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपकी नाम की महिमा करने के लिए लड़ूँगा, जिस तरह से दाविद लड़ा था गोलियत के साथ। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर इस वचन से आपको जिम्मेदार इंसान बनाए, परमेश्वर इस वचन से आपको जब लोग आपकी निंदा करते हैं उसे आप बगल में रख के परमेश्वर की ओर देखें। परमेश्वर आपको परमेश्वर के लिए लड़ना सिखाए। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको तैयार करे, पवित्र आत्मा से भरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।